आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जब कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं तो उस समय बहुत मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है? जैसे कि हम लोग फिक्स स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या कि बिना प्लान के पढ़ाई करना जो है बहुत मतलब सबसे बड़ा गलती है। हम लोग को प्लान एक बनाना चाहिए। बिना प्लान का पढ़ाई बेकार हो जाता है। और हर एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है वो हर एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, ये सब का अलग अलग है। इसलिए इसको फिक्स एक डेली रूटीन और सब्जेक्ट वाइज प्लान बना बना कर तब पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये बनाना ज़रूरी है, प्लान बनाना एक ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम का। अगर एक एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का प्लान बनाना एकदम नेसेसरी है, ठीक है। अब अगला है कि सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं, सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं, सिर्फ नोट्स या बुक्स पढ़ते रहते हैं दिन भर। लेकिन हम लोग ये मिस्टेक करते हैं। प्रैक्टिस हम लोग को एकदम ज़रूरी होता है, ठीक है। थ्योरी पर फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिस भी एकदम मस्ट है। प्रैक्टिस एकदम ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। एक्यूरेसी और जो होता है वो बिना प्रैक्टिस के डेवलप नहीं होगा। और रोज़ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट हमेशा देते रहिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर। अब आगे है कि एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम को टारगेट करना। तो एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और हर तरफ फोकस करने से किसी एक एग्ज़ाम में भी क्लियर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए कि पाँव दो नाव पर रख दीजिएगा तो क्या होगा हाल, आप तो समझ भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि दोनों पाँव फैलाकर नहीं, एक नाव पर दोनों पैर रखना चाहिए। मतलब कि एक एग्ज़ाम पर अपना सब नज़र एकदम फोकस करना चाहिए, ठीक है। और एक प्राइमरी टारगेट बना लीजिए, एग्ज़ाम को चूज कर दीजिए। जैसे कि एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, पीओ, कोई भी एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हो सकता है कि कोई किसी किसी का सिलेबस सेम हो तो आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम सब दे दीजिए, एग्ज़ाम सब दीजिए, सबका आप देखते रहिए। लेकिन एक प्राइमरी फोकस रहना चाहिए, ठीक है। एक प्राइमरी फोकस रहना चाहिए। आगे है कि रिवीजन को इग्नोर करते हैं। हम लोग रिवीजन को इग्नोर करते हैं इसलिए क्योंकि आगे नेक्स्ट खाली पढ़ते रहते हैं, नए टॉपिक्स को सीखने में लग जाते हैं और पुराने जो है भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि पुराने वाले भूल जाते हैं। तो पुराने वाला भूलिएगा नहीं, जब नया आप सीख रहे हैं तो पुराना वाला को अब देख ही नहीं रहे हैं। अरे जब नया नया हुआ है तो पुराने वालों को भी याद कीजिए भाई, पुराना वालों को याद करना चाहिए ना। तो वही है, पुराने वालों को देखते रहिए तो आपको रिवीजन होते रहेगा। रिवीजन होगा तो आप मतलब पुराने वाला भूलिएगा नहीं, ठीक है। और हर वीक एक दिन सिर्फ केवल रिवीजन के लिए निकाल लीजिए। मान लीजिए एक दिन एक रिवीजन के लिए निकाल दीजिए और केवल उसमें रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब आगे है कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो होता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सबको होता है। ये आप ही को नहीं होता है, सबको होता है। दिन भर पढ़ाई करने के बावजूद भी जो स्टडी है, प्रोडक्टिविटी स्टडी, याद रखिएगा, हम लोग लेकर किताब बैठे रहेंगे 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, उससे नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी टाइम 8 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, लेकिन एकदम जो प्रोडक्टिविटी टाइम होता है उससे पढ़िए। फ़ोन, सोशल मीडिया तो एकदम मतलब कि इग्नोर कर दीजिए। सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। हम लोग को एक ट्रिक अपनाना चाहिए। ट्रिक क्या है कि 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक, यही एक मतलब इसको हम लोग पोमोडोरो मेथड भी कहा जाते हैं। पोमोडोरो मेथड जो कि मतलब पढ़ने के लिए ये अपनाया जाता है। अब आगे है कि हेल्थ को इग्नोर करना। हम लोग केवल लंबा प्रिपरेशन में स्टूडेंट जो है हम लोग हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हेल्थ अगर ठीक रहेगा, मान लीजिए तो हम लोग क्या होता है कि हेल्थ अगर ख़राब हो जाता है, थकान, कम एनर्जी और स्ट्रेस से पढ़ाई प्रभावित होता है, ठीक है। तो प्रॉपर स्लीप, हम लोग को स्लीप लेते रहना चाहिए, ठीक है। सोना एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी, एकदम कम प्रॉपर स्लीप है, एक्सरसाइज को और बैलेंस डाइट को हमेशा लेते रहना चाहिए। आगे है कि नेगेटिव सोच और कंपैरिजन को, तो दूसरों के प्रोग्रेस देख के हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर दूसरा लड़का है वो अच्छा कुछ मतलब उसका सिलेक्शन हो गया तो हम लोग का नहीं हुआ, तो हम लोग ये कंपैरिजन करने लगेंगे कि उसका क्यों नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अपना गलती नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। तो अपने गलती अपना सुधारिए और
ये मत कहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आप लोग देखते होंगे जब किसी को भी देखते होंगे जो मैनिफेस्ट करता है, तो मैनिफेस्ट करना मतलब कि वो पहले ही पॉजिटिव सोच से वो ये तो कर लेता है कि नहीं मेरा होगा। तो ये एक रखिए अपने आप में कि नहीं मेरा भी होगा। अपने जर्नी, अपने जो यात्रा पर, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और डेली छोटा छोटा गोल जो रहता है, छोटा छोटा गोल्स को कंप्लीट करते रहिए। स्मॉल मतलब छोटा गोल लीजिए कि नहीं आज मैं ये सेलेक्ट ये कर दूंगा, ठीक है, आज मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ लूँगा, आज मैं मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लूँगा। तो एक छोटा छोटा एक बनाइए गोल और उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करिएगा तो आप ऑटोमेटिक आपको मज़ा आने लगेगा कि यार ये तो कर ले रहा हूँ और कर लूँगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। यही 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 मेन है। टॉपर टॉपर लोग ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं तब बनते हैं, ऐसे कोई नहीं बन सकता है। आगे है कि बुक या फिर कोचिंग चेंज करते रहना। बहुत जो है वो ये सोचते हैं कि मेरा मॉक में गलती हो रहा है या कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब कि बुक गलत है। नहीं, कोचिंग गलत नहीं है, बुक गलत नहीं है। आप चेंज करते रहिए। हर महीना आप नया नया मटेरियल उठाने के सोचिएगा कि दुकान पर से खरीदते रहेंगे और ये हो जाएगा, नहीं। पीडीएफ और बुक केवल एक ही रखिए, कोचिंग एक ही रखिए। हाँ, आपको मैथ जिससे पढ़ना है पढ़िए, जीके जीएस जिससे पढ़ना है पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट किसी से पढ़ना है पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एगो, ठीक है। शादी पे तो एगो से, तो वही बात है, केवल एक से ही रहना है, केवल एक पर ही रहना है। 10 जगह 10 तरफ माइंड फैलाइएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कौन सा टीचर कैसे किस तरीके से बताते हैं वो सबको समझने का में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए ठीक है। और ये सब ये कॉमन मिस्टेक है, इसको आप सुधारिए, तब सिलेक्शन एकदम घर पर आएगा, ठीक है। जय हिंद।